बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन आज हम लोग करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल आपको पता है वेरिएबल किसको बोलते हैं। हम लोग जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह पढ़े थे तो वहां हमने क्या पढ़ा था, हमने वेरिएबल पढ़ा था कि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है। जैसे आप लिखते हो कि हमारे पास 2x + 3 = 0, तो इस पूरे में वेरिएबल कौन सा है? इसमें वेरिएबल है x, ठीक है, जो वेरी कर सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है कि ये वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हम इसकी चर्चा और करेंगे अलग से। तो अब जरा हम एक छोटी सी बात आप बताते हैं कि आपने क्वांटम ज्योमेट्री पढ़ लिया। देखिए, हम बिल्कुल हो सकता है कि आपके क्लास में पढ़ाया गया हो या आपके कोचिंग में पढ़ाया गया हो या कहीं भी आपने पढ़ा होगा, तो ये अप्रोच आपको बड़ा डिफरेंट लगेगा। बोले सर, ऐसा तो हम जानते ही नहीं, ऐसे तो हम देखा ही नहीं है। तो हम आपको उस हिसाब से लेके चल रहे हैं कि देखिए हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन को डेवलप करते हैं, कैसे लीनियर इक्वेशन हम लेके आते हैं। सबसे पहले हम एक चीज आपको बताते हैं कि आप मान लीजिए कि ये हमारे पास x है और ये y है। हम ऐसे लिखते हैं, ये ठीक है। हम कहते हैं भाई हमारे पास जब x का मान 0 है तो y का मान 0 है। यहां तक चलेगा? तो ये पॉइंट हमारा कहाँ होगा? ये वाला है, ओरिजिन है। फिर हम कहते हैं कि जब x का मान हमारे पास 1 है तो y का मान भी 1 है। तो देखिए, x का मान 1 हो गया, y का मान 1 हो गया, तो ये वाला क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया 1 1। ये कौन सा पॉइंट है? ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हो गया 1 1। हम कहते हैं साहब हमारे पास x का मान 2 है तो y का मान भी 2 होगा। देखिए, ये सॉरी, x का मान हम 3 लिखते हैं और y का मान भी 3 करते हैं। x का मान 3 यहाँ है, y का मान 3 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया आपका क्या? 3 3। और एक आध पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि हमारे पास x का मान है -2, तो y का मान कितना हो जाएगा? -2। यानी हमारे पास एक पॉइंट यहाँ हो गया। इन सभी पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं, याद रखिएगा, इन सब पॉइंट्स को हमने मिला दिया, एक साथ एक लाइन में हमने इसको मिला दिया। यहां पर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, सॉरी, ऐसे होगा, ऐसे आएगा, ऐसे। तो हमारे पास यहाँ का पर क्या मिल रहा? आई एम गेटिंग अ लाइन, एक लाइन मिल गया। अच्छा, अब जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, हम आपको उल्टा ले चल रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि y = x, मैं अब इसको लिख रहा हूं कि ये एग्जाम्पल है। आपको क्या दिया है जी? y = x गिवन। y अगर x है तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई जब x का मान 0 है तो y का मान कितना होगा? 0 है। जब x का मान 1 होगा, ध्यान से देखिएगा, x का मान 1 होगा तो y का मान 1 हो जाएगा, x का मान 3 होगा तो y का मान 3 होगा, x का मान -2 तो y का मान। ये क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया, किस में? x और y में। यहां तक क्लियर है? और x की किसी भी वैल्यू के लिए y की हमको एक वैल्यू तुरंत मिल जा रही है। अगर हम कहते हैं x का मान 5 तो y का मान 5। इफ आई से x = 13 तो y = 13। इफ आई से x = 17/2 तो y = 17/2। मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी पॉइंट को अगर हम लेना शुरू कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक y मिल रहा है। यहां तक क्लियर है? इन पॉइंट्स को जब हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं, मतलब हम प्लॉट कर लेते हैं, आपको याद है ना, आप जब लिखते हो तो अब हम देखिए, मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल बिल्कुल नई बात है। आप किताब में बिल्कुल हम अलग से चल रहे हैं, किताब के बाहर निकल रहे हैं, एनसीईआरटी के मैं बाहर निकल रहा हूं। ये ठीक है? अगर सपोज कर लीजिए कि ये एक्स वाई है, आपको पता है ना एक्स को एब्सिसा एंड वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्या है? 0 0, देखिए वो 0 0 है। दूसरा पॉइंट क्या है? 1 1 है। तीसरा पॉइंट क्या है? 3 3 है। उसके पॉइंट क्या है? -2 -2 है।
तो प्रश्न ये है कि भाई हमने क्या किया, अब हम आपको कहां से स्टार्ट कराते हैं वो देखिए, हम यहां बाद में आएंगे। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल है एक्स वाई का। हम फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्स और वाई में ये एक लीनियर इक्वेशन है। पहला, हर एक्स के लिए हमारे पास एक वाई है, यानी हमारे पास एक कोऑर्डिनेट मिल गया जिसमें एक्स एब्सिसा मानते हैं और वाई ऑर्डिनेट है। लेकिन जब हम इसको अगर हम इसको प्लॉट करके खींचते हैं तो हमको ये क्या मिली है जी, ये क्या है, ये क्या मिला, ये लाइन है। समझ में आ रहा है। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ था, हमने वहां से एक पॉइंट ले लिया, एक नहीं जो मन किया 100 पॉइंट लिखते चले गए, और वहां से हमारे पास क्या मिल गया, एक लाइन मिलेगा। तो जब इसको ग्राफ खींच रहे हैं तो क्या मिल रहा है, चलो क्या मिल रहा है बताओ, लाइन मिल रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो पता ही है, इक्वेशन माने क्या है, समीकरण है। मतलब क्या है, एक्स और वाई में एक रिलेशन है, तो वो इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक लाइन मिल रहा है। ये तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है, वो हम बाद में बताएंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमने, भाई ठीक है, हमने कहा कि ये तो ये हो गया। अब सपोज कर लीजिए हम, ये वाला एग्जांपल 1 था, हम मान लीजिए एग्जांपल हम 2 लेते हैं। हम इसको यहां से हटाते हैं, हम इसको हटा दिए, ये देखिए। अब एक जो हम कह रहे हैं, जरा इसको आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक दूसरा लाइन है, दूसरा इक्वेशन है। वो इक्वेशन कैसा है जी, मैं कह रहा हूं x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। एक्चुअल इक्वेशन दूसरा है, ध्यान से देखना। एक्चुअल इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 3 है। उसके भी अगर एक्चुअल जाएंगे तो और कुछ है, तो हम इसकी चर्चा हम अभी करेंगे बाद में। ये एग्जाम्पल नंबर हम यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको जगह छोड़ के रखिए। हम इसको लीनियर इक्वेशन तो बोलेंगे क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों है। अब देखिए, अगर आपके पास कहता है कि सर बताइए तो इसमें भी खींचने पर हमको लाइन मिलेगा क्या, ये एक्स वाई है। आप अपने मन से कुछ भी पॉइंट ले लिए, जो आपको इच्छा हो। हम कहते हैं सर हम y का मान अगर लिख लेते हैं 3, ध्यान से रखिएगा। y का मान इसमें क्या रखना है, 3। x का मान कितना होगा, सोचो बताओ। अगर y का मान तो 3 माइनस 3, तो x का मान कितना हो गया, 0। समझ में आ रहा है। अच्छा, कहते हो कि अगर y का मान, इसका मतलब कि यहाँ पॉइंट क्या हो गया, 0,3 हो गया। दूसरा देखो, कहते हो कि अगर हम कहते हैं कि y का मान 0 रख देते हैं। अच्छा, वो भी रख के देखो, y का मान 0 कर दोगे। अगर y का मान 0 कर दोगे तो x का मान कितना होगा, 3। यानी दूसरा पॉइंट क्या है, 3, 0। अच्छा देखो, तो ये पॉइंट 0,3 कहां होगा जी, 0,3 यहां है। ये पॉइंट क्या है, 0,3, और ये वाला पॉइंट क्या है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, ये 0,3 है और 0, इन दोनों को जरा मिला के देखो। इसको अगर हम मिला देते हैं ऐसे, तो हमारे पास क्या मिलता है, एक लाइन मिल गई क्या। कहते हैं सर हम और कोई पॉइंट लेंगे, आप लेके देखो। जैसे आप कहते हो कि भाई हमारे पास x की वैल्यू सपोज कर लीजिए कि 1 है, तो अगर x की वैल्यू 1 है, ध्यान से देखिएगा, आई एम सॉरी, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। पॉइंट कितना होगा, 2, 1। देखो 2, 1 इसी पर होगा। यहां पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है जी, ये 2, 1 है। अब इसके मार्फत से हम लोग बहुत कुछ देखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट है।
आप किताब पढ़ोगे, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, वो लोग बोलते हैं कि इसको लीनियर बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। नहीं, हम आपको इस तरह से बता रहे हैं कि अब यहां से आगे जो भी पढ़िएगा आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। हमारे पास जो इक्वेशन था वो था ये वाला, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन था। ध्यान से देखिएगा, क्या था? x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने क्या किया कि लिखा कि x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इसको लिख दिया x इज इक्वल टू हाउ मच, 3 माइनस वाई। समझ में आ रही बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन सा दो वेरिएबल है? x और y है। क्लियर है? x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y, यहां देखो, या y कुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। ऐसा नहीं कि हमने कसम थोड़े खा रखा है कि हम x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई लिखेंगे। आप ये भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3 माइनस। क्लियर है? और जब इसमें हम पॉइंट्स लेते हैं और उसको प्लॉट करके जब खींचते हैं तो यहां भी हमको एक क्या मिलती है? लाइन मिलती है। तो अब ये क्लियर हो गया। यहां तक जो हम लोग पढ़े हैं इसमें हमने क्या क्या देख लिया? हमने सबसे पहले देखा कि अगर आपके पास x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो x कैन बी रिटन एज 3 माइनस वाई, या ये भी लिख सकते थे, याद रखिएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ये भी लिख सकते थे। पहला हो गया। दूसरा कि जो जो यहां पर ये पॉइंट मिल रहा है, जो जो मतलब जितना पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उस इक्वेशन से निकल रहा है, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये वाला क्या है? हम लोग एक एक साइड से देखते हैं। फर्स्ट क्या किया बच्चा, चलो हम लोग बताओ तो, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन क्या? टू वेरिएबल्स। पहला। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा था? दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आप चाहते हैं तो x को लिख सकते हैं 3 माइनस वाई, या y को लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स। तो इसमें कितना सोल्यूशन मिलेगा? y की वैल्यू, अगर आप कहते हो कि भाई x की वैल्यू या y की वैल्यू, कितनी वैल्यू मिलेगी? भाई हम x का मान कुछ भी रख रहे हैं तो y का मान निकल जा रहा है। या इस केस में हम मानते हैं इसको, देखिए, अगर आप यहां कहते हो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, कंफ्यूज मत करिएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो यहां पर x की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? जो मन करेगा सो ले लीजिए, जो इस पर आप प्लॉट कर सकते हैं। तो जो ही आप x लीजिएगा उसके करस्पॉन्डिंग y निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि इस लाइन का कितना सोल्यूशन होगा? हमने क्या कहा था? उस लाइन पर पड़ने वाला जो भी पॉइंट है उसका सोल्यूशन होगा। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। कितने होंगे? इनफाइनाइटली क्या? मेनी सॉल्यूशंस। इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा ये है कि जब भी हम उसका ग्राफ खींचते हैं, जब प्लॉट करके करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? लाइन मिलता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और इन टू वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल था। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, तो अब हमारा डेफिनेशन क्या हुआ? डेफिनेशन हमने कह दिया कि द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर। रियल नंबर समझ में आ रहा है? जो नंबर आप जानते हैं रूट में, इसमें उसमें, वो सब क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर्स एंड a, एनसीईआरटी में दूसरा कुछ लिखा है, लोगों ने अलग डेफिनेशन दिया, अलग ढंग से लिखा है। मैं जो कह रहा हूं याद करने वाला बता रहा हूं, कैसे होगा वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, हर जगह सही है। हमने लिखा कि a इज नॉट इक्वल 0, b इज नॉट इक्वल 0। अच्छा, आप कह रहे हैं सर क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि भाई दो वेरिएबल में अगर आप रखिएगा, सपोज कर लीजिए कि दो वेरिएबल में जब रहता है तो उसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहते हैं। तो भाई एक्स वाई का रहना जरूरी है ना भाई। जैसे आपके स्कूल में मान लीजिए कि बोलता बोलता है कि यू प्लीज कम विद योर पेरेंट्स, दैट इज मदर एंड फादर। ध्यान रखिएगा। तो अगर मदर एंड फादर को बुलाया गया है और वहां पर टीचर के सामने दो चेयर रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से क्या होगा?
भाई मान लीजिए आप आपकी लेट सपोज दैट योर मदर हैज गॉन टू हर योर नानास प्लेस, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि वहां क्या कहा गया है, आपको दोनों बैठ, अच्छा दूसरे को तो मम्मी बना के नहीं लाइएगा ना जी, मम्मी तो आप ही की रहेगी ना। या मान लीजिए कि मम्मी है, पापा कहीं बाहर गए हैं, तो नहीं कोई दूसरा को बुला के पापा, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, एक्स और वाई वहां रहेगा तभी वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा। समझ में आ रही बात? मतलब क्या हुआ कि भाई हम ये इंश्योर करने के लिए कि एक्स और वाई रहे, तो हमने कहा कि भाई ए का मान कुछ होना चाहिए और बी का मान कुछ होना चाहिए। क्लियर है? दैट इज वाई हमने कहा ए इज नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दूसरी बात क्या है कि भाई कहते हैं फिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो हम कहते हैं कि the values of x and y which satisfy the equation। क्लियर हो गया क्या? the values of the variables which satisfy, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने का चीज है कि भाई जो हम इक्वेशन रखेंगे जो सेटिस्फाई होगा वो क्या होगा, satisfy the क्या इक्वेशन इज नोन एज क्या सोल्यूशन, उसको सोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे अगर आप कहते हो कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो बोलेंगे इसमें क्या क्या पॉसिबल है। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप क्या लिखो, लिख दो y। अब ये हम एग्जाम्पल लिखते हैं, इसको हम मिटा करके बताते हैं कि इसको क्या बोलेंगे। हमने सबसे सिंपल वाला इसलिए लिया, 2 3 वाला हम इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगी, फिर जो होगा तो देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, कहते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो इसका सोल्यूशन क्या क्या है, इसका क्या क्या सोल्यूशन है पूछता है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू हाउ मच 7 माइनस एक्स, यही इसका सोल्यूशन है। तो कह रहे और क्या क्या हो सकता है, तो अगर आपसे पॉइंट पूछता है तो अपने मन से रखते चले जाइए। x का मान 1 याद रखिए, देखिए हमारे पास क्या हुआ जी, x हो गया, ये y हो गया, याद है y का मान कितना है 7 माइनस एक्स, तो हम कहते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। कितना पॉइंट पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मेनी सोर्स, जितना आपको पॉइंट लिखना है उतना x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो हमने अब तक क्या देखा, तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। सबको याद हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 को लीनियर इक्वेशन। पहला लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ x का पावर 1 है, y के पावर a b c सब कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो क्या हो गया, वो लीनियर है, लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स x और y है, लेकिन हमने उसको इक्वेशन बोला है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज द लीनियर। दूसरा हमने कहा कि जितने भी पॉइंट्स, ऑल दोस पॉइंट्स ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाई दिस रिलेशन, ठीक है, आर नोन एज क्या, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तीसरी चीज हमने जो आपको अलग से बताया वो ये था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ खींचिएगा कहां पर, कार्टेशियन प्लेन में, तो एक लाइन मिलेगी, इसलिए तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बस इतना ही। नाउ जस्ट सी, वी आर गोइंग टू डू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1, लेकिन हम यहाँ पर 4.1 नहीं लिख रहे हैं, 4.1 प्लस लिख रहे हैं। 4.1 प्लस का मतलब क्या हुआ, जितना क्वेश्चन वो देगा उसके बगल में हम कम से कम एक एक क्वेश्चन अपनी साइड से देते चले जाएंगे। तो पहला तो हमारी एक्सरसाइज ऐसे खत्म हो जाएगी, जितना एनसीईआरटी क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, वो मैं कर दूंगा आपको, मैं आपको अलग सिचुएशन में उससे अधिक ही दूंगा। इसके अलावा जब हम बियॉन्ड एनसीईआरटी करेंगे तो उसमें जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ उसके अलावा जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग वहां डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन, और उन्होंने साथ साथ ये भी कह रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में यही ना बोला है जी कि द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ₹X and the cost of the pen is ₹Y।
तो अगर आपको कोई पूछता है कि देखिए द कास्ट ऑफ ए नोटबुक मतलब कितना हुआ, x इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ द पेन, मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2y। या अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताइए, अगर कोई पूछता है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखिए, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, जिस जो हमको लिखना चाहिए, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ जी, x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल 0। तो यहां पर a का मान 1 हो गया, b का मान -2 हो गया और c का मान कितना होगा जी, समझ में आ रहा है? आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यही आपका स्टैंडर्ड है जिसकी सहायता से आप सबको, जिसकी नजर से, जिस चश्मे से आप सबको देखेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए ये तो एक क्वेश्चन था। अब हमने बोला था ना कि ये 4.1 प्लस है। मैं आपको इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, ये क्या है हम बाद बता देंगे, लेकिन ये DAS 1 का A है। ये हम अलग से क्वेश्चन दे रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं कि 2, यहां पर क्या है, बुक्स है, तो हम कह रहे हैं 2 बुक्स एंड 3 पेन्स। क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, 2 बुक्स एंड 3 पेन्स together cost ₹250। इसको आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या बनाना है आपका लीनियर इक्वेशन? क्या होगा, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हुआ जी, हम कहते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक is equal to rupees x and the cost of 1 pen is rupees y। ध्यान से देखिएगा, एक बुक की कीमत x है और एक पेन की कीमत y है। कितना बुक लिया गया है, 2 बुक। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, बताइए तो 2 बुक का कितना दाम हो गया जी भाई, एक किताब का दाम 10 रुपया है, 2 किताब का दाम 10 इंटू 2। तो हम क्या लिखते हैं कि अगर 2 बुक्स का है तो एक बुक का कितना है x रुपीज, तो 2 बुक का कितना होगा 2x। एक पेन का कितना है y है, 3 पेन का कितना होगा 3y। और इन दोनों को मिला करके कितना दिया गया, कितना दिया गया, कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू हाउ मच 250। यही तो क्वेश्चन है ना कि 2 किताब का और 3 पेन का दाम मिला के 250 रुपये, लिख तो दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 200। अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, किसके फॉर्म में, ax प्लस by के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर 2x प्लस 3y माइनस 250 इज इक्वल टू हाउ मच 0। हाँ, अगर आपसे ये पूछता है कि जरा ये बताइए तो, ये पूछता है कि भाई ये बताइए तो इसमें ABC का मान कितना है, बताइए कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर तो आप इससे कैसे करते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से। तो यहाँ पर a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है -250। ये समझ में आ रहा है? तो एक आपने पहले देख लिया कैसे हम स्टैंडर्ड, कैसे हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और दूसरा हमने आपको देखा कि अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे करते। तो अभी जो था उसको आपने DS1 कह दिया। हम मानते हैं कि ये DAS1 का B मान लीजिए, पहले वाले को 1A कह लीजिएगा, ये क्या है DS1B है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से जा रहा कि twice the age of son and age of the daughter, क्लियर। हम क्या लिख रहे हैं, एज ऑफ आशु, क्या बोल रहे हैं, एज ऑफ आशु इज इक्वल टू
the sum of the age of his son and twice the age of his daughter। टफ तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं हो गया। कह रहे हैं कि एज ऑफ आशु इज इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। हम कहते हैं इफ आशु इज 50 years old, write a linear equation। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि उसका जो सन है उसकी एज हम x ईयर्स के रूप में लिखते हैं, और उसकी जो, ये ठीक है ना, मान लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, अब इसको छोड़िए। हाँ, लिखते हैं सन की एज x ईयर मान लीजिए और डॉटर की एज मान लीजिए y ईयर्स। ये दिया हुआ, बहुत टफ नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ हिज एज ऑफ सन, कितना उसका एज है भाई, बेटे का एज कितना हो गया x, और बेटी का एज कितना है ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। हमने डॉटर का एज लेने की किसको बोला है y, तो y उसकी डॉटर का है, लेकिन उसका क्या होना है, डबल होना है। और इन दोनों का सम किसके बराबर है, आशु के एज के बराबर है। आशु का एज कितना है 50 हो गया, तो आपने क्या लिख लिया, x + 2y - 50 इज इक्वल टू 0। ये हो गया लीनियर। इसमें a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2, c का मान कितना है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट a, b एंड c। एकदम बच्चा लोग वाला सवाल है, एक 3-4 क्लास के बच्चे कर सकते हैं। किसके फॉर्म में लिखना है, ax + by + c इज इक्वल 0। ये क्या दिया है 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ जी, ये 2x + 3y - 9 पॉइंट हाउ मच 35 इज इक्वल 0 हो, तो क्या आंसर, यही तो हुआ। अगर बाई चांस यहां पर बार होता तो आप बार कर लेते, ठीक है। वेयर अगर पूछता है भाई यहाँ a का मान कितना है, बोलो अपनी कॉपी, जब भी बैठते हो क्लास करने के लिए तो अपनी कॉपी लेके बैठो, और जब हम कहते हैं तो तुरंत लिख दो, और अगर हमसे पहले कर लेते हो तो अपनी पीठ ऐसे ऐसे ठोक दिया करो, ठीक है, कि हाँ हमको आ गया। इसमें a मान कितना है बच्चों, आप अपने से कॉपी में लिख के देखो, ये होगा 2, b का मान कितना होगा 3, c का मान कितना होगा -9.35 का बार, और बार नहीं है तो इसे कर, जो सुविधा हो, जो दिया रहेगा हम उसको लिख देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। दिस इज ऑफ द फॉर्म x - y/, मतलब क्या हुआ जी, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप अच्छा कहते हैं सर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 से कर देंगे तो कितना होगा 5x - y - 50 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो ये कितना होगा, ये 5x - y - 50 इज इक्वल 0, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्या किया, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर a का मान कितना हो गया 5 है, b का मान कितना है -1 है, c का मान कितना है -50 है। अगर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है -2x + 3y इज इक्वल टू 6। या तो 6 को इधर लेके आइए, उन दोनों को उधर लेके जाइए। तो अगर इधर ले जाके जाएंगे तो क्या होगा 2x - 3y + 6 इज इक्वल 0। -2x इधर से उधर चला गया तो 2x - 3y + 6 इज 0 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, यही ना जी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, इसको करना चाहे तो क्या लिखेंगे, x - 3y + 0 इज इक्वल 0। समझ में आ रहा है, 0 मैंने क्यों लिख लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ a का मान 1, b का मान -3 एंड c का मान कितना हो गया 0। ये ऑलरेडी लिख सकते हैं क्या,
2x प्लस 5y प्लस 0, 0 नहीं लिखने से भी काम चलेगा, आप सिर्फ लिख सकते हो 2x प्लस 5y इक्वल टू a का मान 2 b का मान। ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है जी, ये 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। इसको क्या लिखोगे, लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये a है, ये b है और ये c है। ये जो 5 माइनस 2x लिख रहे हो, ये वास्तव में क्या है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का मान क्या हुआ बताइए। इसको आप लिख सकते हो कि भाई देखो ये 2x 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल 0, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस वन इज c। ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये क्वेश्चन तो आपके पास हो गया कि भाई अगर आप याद रखिए एक्सरसाइज खत्म हो गई है वाली। लेकिन अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास DAS2 है, इसको कहता है कि बताइए √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू 5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, √2x माइनस √3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी √2x प्लस √-3y प्लस माइनस 5 इज इक्वल 0। ये a है, b है, c है। मैंने इसको इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोफिशिएंट रूट भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, अगर आप लिखते हो कि 2 माइनस 3y प्लस 2√2x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो क्या लिखोगे, 2√2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल 0, यानी कितना हो गया बच्चों, 2√2x प्लस माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल 0। ये वाला क्या है, a है, ये वाला क्या है, b है, ये वाला क्या है, c है। So this way you have seen any question which is given can be written in the form of, अच्छा मान लीजिए कोई कहता है कि सर x इज इक्वल टू 5/2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, कर दो ना यार, क्या लिखोगे, ये थर्ड हो गया, 2x इज इक्वल टू 5 हो गया, तो क्या लिखोगे 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल 0। a का मान 2, b का मान 0, c का मान -5। So this way exercise 4.1 is over. Now in exercise 4.2 NCERT हम लोग क्या करने वाले, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन की बात मैं ऑलरेडी शुरू में ही मैं कर चुका हूं, अब आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी में 2-4 चीजें देख लेनी है, अदरवाइज आपको बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी चीजें मैंने बता दिया है। जैसे देखो देखो बच्चा, आपको क्या दिया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब सोच के देखो, मैंने कहा था अपनी कॉपी किताब अपने पास, कॉपी और पेन अपने पास रखो। आप हमको बताओ कि y x की वैल्यू क्या ले सकते हो, वहां तो हमको पूरा फ्रीडम है, हम जो चाहे सो ले सकते हैं। तो पहला पूछ रहा है कि ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 जो दिया हुआ है, ये बताइए कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, इट हैज ओनली 2 सोल्यूशन और इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यही 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यूनिक सोल्यूशन होगा क्या, यूनिक मतलब क्या होता है, एक ही होगा, ऐसा है क्या। अगर x का मान 0 रखते हो तो y का मान 5, x का मान 1 रखते हो तो y का मान, x का मान 2 रखते हो, x का मान -1, x का मान -3, x का मान 7, बात समझ में आ रही है। तो ये यूनिक तो नहीं होगा। और कह रहा है ओनली 2 सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस में नहीं हो सकता है, क्यों बताओ। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि जितना वैल्यू रखता है उतना उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल रही है, यानी ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, इट विल हैव क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन में या कोई भी लीनियर, जनरल बात याद रखो कि एनी लीनियर इक्वेशन हैज क्या, इनफाइनाइटली। आप कहीं नोट करो अपनी कॉपी में, एनी लीनियर इक्वेशन of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a is not 0 and b is not 0, has infinitely
मेनी सॉल्यूशंस, ये हमारा एक नोट हो गया, याद रखिए। अब कहेंगे सर तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सर ये किसी किताब में नहीं दिया है, इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं क्या कि कोई भी लीनियर, हम लोग यही तो निकाले, आपके सामने निकाले हैं कि एनी लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, उसके इनफाइनाइटली। अच्छा देखो एक बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग बात है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। कोई भी, जैसे आप हमने बताया था ना, आपने ग्राफ खींचा था ये वाला, याद आ रहा, y इक्वल टू एक्स, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट, कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी होगा ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे सब उसके सोल्यूशन, मतलब जो भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या किसी ग्राफ खींचने पर लाइन पर पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कि वो उसका सोल्यूशन हुआ। एक पार्ट तो ये है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लेकिन मैं जो कह रहा था जरा ध्यान से देखिएगा, ये DAS 1A है। अगर आपसे पूछता है कि 2x + 3 = 0 हैज, वही तीनों सबके साथ वही ऑप्शन रहेगा, कौन सा होगा? हम मानते हैं ये A है, ये B है और ये C है। 2x + 3 = 0 हैज, कितना सोल्यूशन होगा जी बताइए, कितना सोल्यूशन होगा? अरे बाबा x का मान क्या होगा, यहाँ होगा 2x = -3 और x का मान होगा -3/2, तो ये वाला क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है यूनिक सोल्यूशन क्या हुआ? लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ये तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, हमने तो कहा नहीं कि उस फॉर्म में है। अगर मान लीजिए इसका एक b है, हम कहते हैं 2i - 5 = 0, इसका क्या सोल्यूशन होगा? बस वही बात हम कह रहे हैं, y का मान कितना होगा जी, 5/2, तो ये वाला इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर हो गया a। अच्छा, तो करें साहब ठीक है, हमारे पास आपने DAS A बता दिया, DAS 1 का B बता दिया। अच्छा बताइए सर कि 2 सॉल्यूशंस कहां से होगा, 2 सॉल्यूशंस कहां से होगा? आप थोड़ा सा अगले क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हो x² माइनस, याद रखिएगा ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, x कॉमन, x - 1 0, तो यहां से क्या होगा, या तो x का मान 0 होगा और x - 1 = 0 होगा, इसका मतलब x = 0 हो गया और x = 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया जी, बी हो गया। यानी यूनिक सॉल्यूशन एक वेरिएबल में, अब आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल जब होगा, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन जी, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका नोट 2 हो गया, किताब में नहीं दिया है, ये हम लोग अपने से, इसे तो हम बोलते हैं कि यू लर्न, हमारी किताब में भी नहीं दिया हुआ, हमारी किताब में भी नहीं दिया है कि लीनियर, हम लोग अभी करते समय हमारे दिमाग में आया है क्या, कि लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, वो चाहे एक्स होगा चाहे वाई होगा। और तीसरा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, दो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, सबका नहीं होता है, लेकिन जिसका पॉसिबल होगा वो क्लास 10 में आप पढ़ेंगे। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या होगा, जैसे आपने कहा ये 1 का डी है, ये DAS 1 का डी है, तो पूछता है जरा बताइए तो कि 3x - 2i - 6 = 0, इसमें कितना सोल्यूशन होगा? तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आप क्या होगा सोल्यूशन, आप देखने के लिए क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3x - 6 = 2i, यानी y का मान क्या होगा जी, 3/2x - 6/2, यानी y = 3/2x - 3।
y को आपने x के रूप में या x को y के रूप में एक्सप्रेस कर दिया और आपने कहा कि इसका कितना होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं और कह रहा है कि इनके 4 सॉल्यूशंस निकालिए। देखिए पहला क्वेश्चन है ये वाला, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, वी हैव 2x plus y is equal to 7, therefore y is equal to क्या होगा, 7 minus 2x। मैंने यही बोला था, या तो x के रूप में y को बदल x के फॉर्म में y को, या y इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x, जो आपको सुविधा हो। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किताब में दिया हुआ है, इसका हमने कसम नहीं खाया। एंड आई चैलेंज, नो वन कैन से नहीं नहीं एनसीईआरटी में दिया है y इन टर्म्स ऑफ x, नथिंग डूइंग, आई कैन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो दोनों वेरिएबल है, कहीं कोई कसम थोड़े खा के रखा है जी, समझ में आ रहा? तो आपने क्या लिखा, y इज इक्वल टू, अब कह रहा है कि 4 वैल्यू निकालना है, अपने हिसाब से लिखो। जैसे पहला वैल्यू क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y का मान कितना होगा, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। दूसरा, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y का मान क्या होगा, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। थर्ड, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y का मान 7 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, 2x है ना, तो 2x मीन्स 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 3। और फोर्थ पॉइंट हम कहते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y का मान होगा 7 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1। ये इसके सॉल्यूशंस हो। पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन हुआ 0 और 7, ये x और y है, ठीक है। दूसरा कितना हो गया जी, 1 और 5 है। तीसरा कितना हो गया, 2 और 3 है। लास्ट वाला कितना हो गया, 3 एंड 1 है। यही इसके सॉल्यूशंस हो गए। अब एक बात और बता दें, इसमें किसी भी सॉल्यूशन को कोई जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है वही होगा, याद रखिएगा। जितना एनसीईआरटी में आंसर दिया है, यू कैन हैव अ डिफरेंट आंसर फ्रॉम देयर, प्लीज बी श्योर। वो ऐसा नहीं कि नहीं आंसर एनसीईआरटी में तो यही दिया है, नहीं मिल रहा है। कोई जो थोड़े कि जो एनसीईआरटी में जो ऑथर ने लिखा है हम अपने ढंग से लेंगे। हम मैंने कहने का मतलब कि अपना कॉन्फिडेंस देखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों को जब टेस्ट होती है तो कॉपी दिखाई जाती है। क्यों कॉपी दिखाई जाती है, इसलिए ताकि बच्चा टीचर को चैलेंज कर सके। ऐसा नहीं है कि टीचर कैन नॉट बी चैलेंज। टीचर बहुत खुश होता है जब उसको उसका स्टूडेंट चैलेंज करता है। बात समझ में आ रही है? तो रिमेंबर दैट टीचर आल्सो हैज इट्स डोमेन एंड लिमिटेशंस। क्लियर है? और वही नहीं, सबकी बात है, सबके अपने डोमेन है, सबके अपने लिमिटेशंस है। किसी के पास इमेंस पावर नहीं होता है कुछ भी, वो सर्वशक्तिमान कोई नहीं होता, याद रखिए, ठीक है। वो शक्तिमान सिर्फ किसमें होता है, सीरियल में होता है, और कहीं नहीं होता। तो ये पहला हो गया। अब इस तरह से अगर दूसरा करोगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 9 माइनस पाई एस कर लो। x का मान 0 रखो, x का मान 1 रखो, x का मान तो क्या होगा 9, x का मान 0, x का मान 9 माइनस पाई, 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 3 पाई। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है कि x इज इक्वल टू 4y, तो कहते हैं हम y का मान x बाई 4 कहाँ है भाई, हम लिखेंगे, हम वहीं से लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, देखो हम इसमें y का मान 0 तो x का मान 0, y का मान 1 तो x का मान 4, y का मान 2 तो x का मान 8, y का मान 3 तो x का मान कितना जी 12। तो 0 0 1 4, ये भी सोल्यूशन हो सकता है। कहने का मतलब नहीं कि हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि y के पीछे मत पड़िए। मतलब क्या हुआ, आपको x इक्वल टू 4y, ये तो बिल्कुल बना बनाया आपके सामने हलवा रखा हुआ है बाबा, रखा हुआ है, तो y का मान रखते जाइए, x की वैल्यू निकल जाएगी। और वो सॉल्यूशंस हुए। पहला सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, 0 0, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, ये क्लियर हुआ। अब इसमें एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये DAS क्या 2 का A, हम कहते हैं वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 5 सोल्यूशन निकालना है आपको, निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू 5 माना, ये होमवर्क है, अपने से कर लेना, और जो पॉइंट रहेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये b है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, एंड c है 3x बाई 2
इज इक्वल टू 8, y निकल जाएगा। जैसे इसको निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 3x/16, और x का मान रखते जाइए, y का मान आता जाएगा। क्या रखना है, कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो सुविधा हो, 0, 1, -1, -2, जो आपको इच्छा हो इसमें रख दीजिए एंड यू विल गेट द अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब नाउ जस्ट सी, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि दिस इज द इक्वेशन, क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 4। तो पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि इसमें से कौन कौन से जो है इसके सोल्यूशन कौन होगा जी जो उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसको लिखते हैं तो x का मान क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ 2 - 2 इज इक्वल टू 4 है क्या, तो हम कहते हैं नो। सो दिस इज नॉट ए, समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। इस वाले में x का मान 0 रखोगे और y का मान 2 रखोगे, x का मान 0, y का मान 2, तो यहाँ कितना हुआ, लेफ्ट साइड में कितना हो गया, -4, राइट साइड में कितना है, +4, बराबर नहीं है, इसलिए सोल्यूशन नहीं है। इसको देखो, अगर आप यहाँ पर 2 रखते हो, x का मान 2 है और यहाँ 2 × 0 इज इट इक्वल टू 4, हम कहते हैं कि नहीं, इसलिए ये भी उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कब होगा, जो उसको सेटिस्फाई करेगा। तीसरा देखिए, x का मान 4, y का मान, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यस, उसका सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4। और कह रहा है कि यहां √2 है और -2 × 4 √2 है, इज इट इक्वल टू 4, हम कहते हैं नहीं है, इसलिए इसको हम बोल दिए नहीं है। भाई 8 √2 -8 √2 प्लस √2 इज इक्वल टू -7 √2, तो -7 √2 इज बेसिकली क्या है ये, -7 √2 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर इट्स नॉट ए सोल्यूशन। और कह रहा है 1 1, तो हम क्या लिखते हैं, 1 - 2 × 1 इज इक्वल टू 4 है क्या, हम कहते हैं नहीं। क्यों, क्योंकि इसका मान कितना है, -1 इज नॉट इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपने क्या टेस्ट कर लिया कि सोल्यूशन हम कैसे देखते हैं। सोल्यूशन कैसे देखेंगे, उस इक्वेशन में रखेंगे, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो हम कहते हैं कि उसका सोल्यूशन है, और अगर नहीं होगा तो हम कहते हैं सोल्यूशन नहीं है। अब मेरी तरफ से क्वेश्चन लिखिए, ये DAS 3 है, ये अलग से मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि 4x + 5y इज इक्वल टू 20। क्या लिख रहे हैं, 4x + 5y इज इक्वल टू 20। पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि वेदर दीज आर द सॉल्यूशंस आर नॉट। ये फर्स्ट हम कहते हैं कि 5 0 B 1 2 C 2 2 D 0 4 बोल रहा है कि ये इसके सोल्यूशन हैं क्या। याद रखिए 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी का, 4 क्वेश्चन मेरी तरफ से, ठीक है ना, इसलिए मैं DS कह रहा हूं, इसलिए मैंने वहां पर क्या लिखा, ये प्लस है, ये प्लस क्या है, वो DS। अब देखिए 5 0 रख के देखिए, 5 से रखेंगे तो कितना हुआ, 4 × 5 20, और ये 0, 20 इज इक्वल 20, ये सोल्यूशन है। 1 2 देखिए, 4 एंड +18, सॉरी 4 + 10 कितना जी, 14, 14 इज नॉट इक्वल 20, नहीं है। 2 2 देखिए 8 है और ये 10 है, 18, 18 इज नॉट इक्वल टू, नहीं है। आपको करना पड़ेगा, जैसे इसको करना है तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 × 2 5 × 2, दिस इज इक्वल टू 18, नॉट इक्वल टू 20, देयरफॉर इट्स नॉट ए, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में देखिए x इज इक्वल 0 एंड y इज इक्वल टू 4, 5 के 20 हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the equation 2x + 3y is equal to k। हम लिखते हैं कि since are given, आप लिखिए given x is equal to 2 and y is equal to 1 is the what, comma लिखिए, solution of 2x + 3y is equal to k।
सोल्यूशन में तो क्या होता है जी, उसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करेगा तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k. This imply that k is equal to, चाहते हैं 2 दूना के 4 और 3 7। क्लियर हो गया। सो ये वैल्यू हो गई कब, जब उसका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन होगा तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए ये तो साहब एनसीईआरटी यहां खत्म होती है। अब फिर वही DAS 4 मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे करस्पॉन्डिंग हमारे क्वेश्चन देते हैं। हम कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x is equal to -2, y is equal to 3 is the solution of 3x minus 2y minus k is equal to 0। हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, ये 4a है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, आपके पास इक्वेशन क्या दिया है 3x minus 2y minus k is equal to 0। आप लिखते हो x is equal to -2 एंड आप लिखोगे x is equal to -2 and y is equal to 3 is the solution of this equation। इसलिए ये उसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ कि 3 into -2 minus 2 into 3, याद रखिएगा, माइनस k is equal to 0। ध्यान से देखिए, दिस इज -6 minus k is equal to 0, यानी कितना हो गया जी, -k -12 is equal to 0, यानी -k is equal to 12। देयरफॉर k is equal to कितना हो गया, -12। मतलब k का मान कभी कभी निगेटिव भी आ सकता है। एक ठीक ऐसा ही सवाल और हम दे दे रहे हैं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये है बी, कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 1 2 is the solution of 2x minus ky plus 3k, याद रखिएगा, इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि 2x माइनस क्या, ky प्लस 3k। याद रखिएगा एनसीईआरटी में एक k दिया हुआ था, हमने उस तरह से k लेके दे दिया। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि k कहीं नहीं, आपके मन में क्या आएगा कि सर k तो हम देखे थे कि k अकेले आया था, नहीं, k x के साथ भी आ सकता है, y के साथ भी आ सकता है, यहां नहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, आप x की जगह पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2 into 1 minus k into 2 plus 3k इज इक्वल 0 करके देखिए, यहां कितना हुआ जी, 2 minus 2k plus 3k इज इक्वल 0, यानी 3k minus 2k, k plus 2 इज इक्वल 0। देयरफॉर k का मान कितना हो गया, -2 हो गया। ये भी पॉसिबल है। दूसरा, हम इसमें सी बोल रहे हैं, मतलब हमने 3 क्वेश्चन दे दिए। हम लिखते हैं कि -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ kx minus 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, मतलब k इसके साथ भी आ गया और अकेले भी आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहां से रखिए -k हो गया, यहां -2 हो गया, फिर वहां k हो गया, सॉरी, इसको आप 3k कह दीजिए। kx minus 2y plus 3k is equal 0। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा जी, यहां पर k into -1 -2 into 1 plus 3k is equal 0, यानी -k -2 plus 3k is equal 0। therefore 2k is equal to 2, therefore k is equal to 1। सो इस तरह से आपने देख लिया कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, वी हैव सीन, हम पूरा देख लिए कि लीनियर इक्वेशंस में हमने देखिए कि लीनियर इक्वेशन है क्या,
अगर ग्राफ खींचते हैं तो लाइन मिलता है, उस लाइन पर पड़ने वाला हर पॉइंट क्या होता है, उसका सोल्यूशन होता है, या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी पॉइंट होता है उसको हम उसका सोल्यूशन बोलते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें x का जो कोफिशिएंट है वो a है, y कोफिशिएंट है b है, कांस्टेंट टर्म है वो c है। सोल्यूशन हम देख रहे हैं जो सेटिस्फाई करता है। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन दिया हुआ है, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई अननोन क्वांटिटी लाइक के है, टी है, लेमडा है, एम है, एस है, तो वो उससे वैल्यू निकल जाती है। आपको सब ले दे करके इतना ही करना था। ये तो हुआ क्या जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगली मेरी वीडियो होगी, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी बियॉन्ड एनसीईआरटी। मतलब उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब उसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे, ऐसे क्वेश्चन ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, एंड आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस जो आपका फाउंडेशन क्या होगा, फाउंडेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म। थैंक यू।